हेलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे टाटा टेक्नोलॉजीज के बारे में। तो टाटा टेक की अगर बात की जाए तो लगातार कंपनी के अंदर हमें गिरावट दोस्तों देखने को मिला है। और अभी टाटा टेक्नोलॉजीज का परफॉर्मेंस अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो जब से कंपनी मार्केट के अंदर लिस्ट हुआ है तब से लगातार कंपनी के अंदर हमें डाउन परफॉर्मेंस दिखाई दिया है, गिरावट दिखाई दिया है। यानी कि टॉप से अगर आप बॉटम तक कैलकुलेट करके चलेंगे करंट प्राइस तक, तो अभी भी कंपनी 23% तक की गिरावट के अंदर मिल रहा है एंड लगातार कंपनी गिर रहा है। लेकिन अब एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल्स के ऊपर कंपनी गिरना बिल्कुल भी बंद किया है। राइट, अभी गिरना बिल्कुल भी कंपनी नहीं चाहती। यही लेवल्स के ऊपर कंपनी के द्वारा 3 टाइम से हमें लगातार होल्ड किया जा रहा है, सपोर्ट लिया जा रहा है। तो वो क्या है, एंड ऑफ द वीडियो यानी कि लास्ट के अंदर हम लोग बात करेंगे। जैसे हम लोग ओवरऑल टॉपिक्स के बारे में पहले बात कर लेते। तो रिसेंट बेसिस के ऊपर टाटा टेक के अंदर एक बहुत बड़ा टारगेट हमें करंटली दिया गया है। तो ब्रोकरेज फर्म का क्या मानना है, चलिए डिस्कस कर लेते हैं। तो टाटा टेक की अगर बात की जाए तो आप यहाँ देख सकते हो कि ब्रोकरेज फर्म का यह मानना है कि टाटा टेक्नोलॉजीज के अंदर करीब 32% तक का तेजी आ सकता है, रैली आ सकता है एंड टारगेट प्राइस 1330 रुपीज तक का टारगेट हमें दिया है। एज वेल एज सिमिलर टारगेट दिया गया है आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के द्वारा। यानी कि अलग अलग ब्रोकरेज फर्म के द्वारा बहुत ज़्यादा पॉजिटिव टारगेट हमें टाटा टेक के अंदर दिया गया है। इनका भी सिमिलर मानना है कि टाटा टेक के अंदर करीब 1330 रुपीज तक का टारगेट हमें दिया है। अभी जो कंपनी लगातार 200 गिरावट के अंदर जो मिल रहा है ना, क्या कंपनी के फाइनेंशियल्स के अंदर प्रॉब्लम है, क्या कंपनी के बिजनेस के अंदर प्रॉब्लम है, वो एनालिसिस करना, वो जानना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद दोस्तों आप डिसीजन ले पाएंगे। या फिर अगर आप बिना स्टडी करे अगर बाइंग भी करते हो ना, तो ज़्यादा समय आप नहीं टिक पाएंगे, नहीं होल्ड कर पाएंगे। तो होल्ड करने के जो क्या लगता है कॉन्फिडेंस। तो कॉन्फिडेंस आपके अंदर कैसे बिल्डअप होगा, वो होने वाला है कंपनी के बिजनेस को देख के, कंपनी के पैरामीटर्स को देख के एंड कंपनी के टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स को स्टडी करके। तो चलिए एक एक करके हम लोग कवर अप कर लेते हैं। क्या कंपनी बुरा ही नहीं, फंडामेंटली कंपनी स्ट्रांग है। बिजनेस की अगर बात की जाए तो बेसिकली ये कंपनी क्या है दोस्तों, ये कंपनी बिलोंग करता है आईटी सेक्टर से। बहुत सारे सर्विसेज कंपनी प्रोवाइड करता है। मैक्सिमम जो रेवेन्यूज कंपनी जनरेट करता है वो सर्विसेज प्रोवाइड करके जनरेट करता है। टेक्नोलॉजी से कम जो कंपनी है वो कम दोस्तों रेवेन्यूज अपना प्रोड्यूस करता है। तो कंपनी किन किन इंडस्ट्रीज के अंदर काम कर रहा है करंटली, ऑटोमोटिव के अंदर है, इंडस्ट्रियल हेवी मशीनरी के अंदर है एंड एरोस्पेस के अंदर भी हमें टाटा टेक का हमें बिजनेस है। तो अभी हम आ चुके हैं इनके ओवरऑल दोस्तों बिजनेसेस के ऊपर, जो कि इन डिटेल्स के अंदर हम लोग जानेंगे। जैसे कि हमने आपके साथ शेयर किया कि जो टाटा टेक है वो ज़्यादा अपना जो रेवेन्यूज है वो सर्विसेज प्रोवाइड करके जनरेट करता है करीब 80% के आसपास एंड टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन प्रोवाइड करके कंपनी कितना 20% तक का रेवेन्यूज अपना जनरेट करता है। एंड टाटा टेक की अगर बात की जाए तो बेसिकली आप देखोगे तो कंपनी का जो 40% तक का जो रेवेन्यूज है वो कहाँ से जनरेट होता है, वो जनरेट होता है टाटा मोटर्स से, एज वेल जनरेट होता है जेएलआर यानी कि जैगवार एंड लैंड रोवर से। तो टाटा मोटर्स को अगर बेनिफिट मिलेगा, जेएलआर जैगवार लैंड रोवर को अगर बेनिफिट्स मिलेगा, तो आप समझ सकते हो उसका इम्पैक्ट किसको मिलेगा। उसका जो बेनिफिट है ना, उसका बेनिफिट मिलने वाला है टाटा टेक्नोलॉजीज को। यानी कि अगर आप इनके ओवरऑल डिटेल्स के अंदर भी देखोगे तो यहाँ भी इनके द्वारा क्लियर कट मेंशन किया है। देखिएगा द रेवेन्यू कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ अगर आप देखोगे तो 40% ऑफ द कंपनी रेवेन्यूज कम फ्रॉम इट्स टॉप 2 कैप्टिव कस्टमर्स। इनके कस्टमर्स को ने पहला है बड़ा जो कि टाटा मोटर्स है एंड सेकंड है जेएलआर यानी कि जैगवार लैंड रोवर। तो 40% तक का जो कंपनी का रेवेन्यूज है वो टाटा मोटर्स से एंड जैगवार लैंड रोवर से, इन दोनों सेगमेंट से जनरेट होता है। तो अगर आप एक पॉइंट ऑब्जर्व करके चलेंगे, जो जेएलआर है वो पहले बहुत ज़्यादा लोगों को परेशान कर रहा था। ये बिल्कुल भी अच्छा काम नहीं कर रहा था, अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे रहा था। लेकिन अभी कुछ समय से बढ़िया तरीके से यही सेगमेंट हमें काम कर रहा है और यही सेगमेंट के अंदर टाटा मोटर्स मैक्सिमम अपना रेवेन्यूज हमें जनरेट करता है। राइट, तो जितना ज़्यादा टाटा मोटर्स को फायदा मिलेगा ना, उतना ज़्यादा हमें फ़ायदा मिलने वाला है टाटा टेक को। तो बिजनेस तो हमें समझ में आया कि कंपनी एक्चुअली बिजनेस या फिर काम क्या करता है। अभी हम लोग जानेंगे कि कंपनी का ओवरऑल पैरामीटर्स क्या है। देखिएगा बेसिकली कंपनी का जो सेल्स है 2380 करोड़, 3530 करोड़, 4414 करोड़, 5117 करोड़। लगातार कंपनी का जो सेल्स है या फिर इसे रेवेन्यूज बोल सकते हो वो ग्रो हो रहा है। उसके साथ साथ कंपनी का नेट प्रॉफिट्स भी देखोगे 239 करोड़ से बढ़ के 437 करोड़, 624 करोड़, 679 करोड़। लगातार जो कंपनी का प्रॉफिट्स है उसके अंदर अच्छी खासी बड़ी ग्रोथ हमें नजर आ रही है। एज वेल एज कंपनी के ऊपर अगर आप रिजर्व्स देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें जो कंपनी का रिजर्व्स है वो भी कंटिन्यूस बेसिस के ऊपर बढ़ रहा है। देखिएगा 2100 करोड़, 2240 करोड़, 2900 करोड़, 3140 करोड़।
यानी कि दोस्तों आप समझ सकते हो कि पैरामीटर्स भी कंपनी के अच्छे हैं, बिजनेस भी कंपनी अच्छा करता है क्योंकि आईटी सेक्टर से बिलोंग करता है और ग्रोथ आपको पता है कि लॉन्ग टर्म के अंदर कितना ज़्यादा हमें होने वाला है। तो बिजनेस के अंदर तो कोई बुराई नहीं है। पैरामीटर्स हमने देखा तो पैरामीटर्स के अंदर क्या आपको कुछ बुराई दिखाई दिया? नहीं, जितने सारे पैरामीटर्स है वो लगातार दोस्तों ग्रो हो रहे हैं, राइट। अभी अगर आप देखो लगातार जो कंपनी गिर रहा है तो कंपनी का डिलीवरीज आप ऑब्जर्व करना, आप देखोगे ना हर एक दिन का आप चौंक जाओगे क्योंकि हर एक दिन टाटा टेक के अंदर जो डिलीवरीज नजर आती है वो मोर देन 60% आते हैं। और अभी भी अगर आप देखोगे तो फ्राइडे के दिन 64% के डिलीवरीज हमें टाटा टेक के अंदर देखने को मिल चुका है। तो आप समझ सकते हो कि जो डिलीवरीज हायर हो रहा है, क्या आपको लगता है इसके अंदर कोई रिटेलर्स बाइंग कर रहे हैं? बहुत ऐसे कम रिटेलर्स होंगे जो बाइंग कर, लेकिन जो मेजोरिटी ऑफ द बाइंग जो किया जा रहा है वो एफआईएस के द्वारा, डीआईएस के द्वारा एंड म्यूचुअल फंड्स के द्वारा किया जा रहा है। जैसे कि हमने म्यूचुअल फंड्स का भी नाम लिया है तो देखिए कि किन किन फंड्स के द्वारा कितने कितने करोड़ की बाइंग कर रहे हैं वो जानना इंपॉर्टेंट। ये डेटा है मई महीने का। एक्सिस का एक फंड है 27,700 करोड़ की बाइंग, एक और एक्सिस का एक फंड है 12,400 करोड़ बाइंग, एचएसबीसी का एक फंड है 1,600 करोड़ की बाइंग, एक्सिस का एक फंड है 5,470 करोड़ की बाइंग, एक्सिस का एक फंड है 2,700 करोड़ की बाइंग एंड एसबीआई का एक फंड है 30,500 करोड़ की बाइंग। यानी कि आप समझ सकते हो बहुत बड़े बड़े बाइंग हमें की जा रही है। तो टेक्निकल चार्ट शेयर करने से पहले एक रिजल्ट्स का डेट मुझे आपके साथ शेयर करना था। तो टाटा टेक के द्वारा भी Q1 रिजल्ट्स का डेट हमें कंपनी के द्वारा हमें लॉन्च किया गया है। तो इनका क्या मानना है कि जो टाटा टेक का Q1 का रिजल्ट्स आने वाला है वो 18 जुलाई को आने वाला है, राइट। तो एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके रखना ताकि जब भी मुझे कंपनी का Q1 का रिजल्ट नजर आएगा 100% मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा। तो चलिए, जितने सारे पैरामीटर्स थे हमने डिस्कस किया, अभी हम लोग क्या करेंगे टेक्निकल चार्ट के अंदर कवर करेंगे। जो लोग डेली चैनल को फॉलो करते, वीडियोज़ को देखते हैं, हर एक दिन फॉलो करते, उन सभी लोगों को पता होगा कि टाटा टेक के अंदर हमने क्या एनालिसिस किया था। तो यहाँ अगर आप देखोगे ऊपर से क्या एक पैरेलल चैनल नजर आ रहा है, राइट। जो लोग नए व्यूअर्स हैं उन लोगों को नहीं पता तो एक और बार दोस्तों हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। नीचे से भी क्या एक पैरेलल चैनल हमें देखने को मिल रहा है। जब भी कंपनी के अंदर तेजी आता है ऊपर लेवल्स के ऊपर, यही लेवल्स के ऊपर मल्टीपल टाइम्स हमें रेजिस्टेंस लिया जाता है एंड जब भी कंपनी के अंदर गिरावट आता है निचले लेवल्स के ऊपर जो आपको ट्रेड लाइन नजर आ रही है या फिर जो आपको पैरेलल चैनल देखने को मिल रहा है, यही लेवल्स के ऊपर हमें टाटा टेक के अंदर लगातार सपोर्ट रेजिस्टेंस कंपनी ले रहा है। लेकिन करंटली अगर आप ये एक लेवल ऑब्जर्व करेंगे, ये एक लेवल अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपको यह क्या दिखाई दे रहा है कि जब भी कंपनी पहले भी आया था होल्ड किया तेजी आया, सेकेंड बार आया होल्ड किया तेजी आया, थर्ड बार आया होल्ड किया तेजी आया और फोर्थ बार कंपनी यही लेवल्स के ऊपर होल्ड कर रहा है। तो आप समझ सकते हो इससे पहले क्या हुआ था। इससे पहले क्या हुआ था, जब भी कंपनी ने रेजिस्टेंस लिया था लगातार गिरावट आना स्टार्ट हुआ था। देखिएगा जब भी रेजिस्टेंस लिया लगातार गिरावट आया, जब भी रेजिस्टेंस लिया लगातार गिरावट आया। लेकिन यहाँ कंपनी रेजिस्टेंस लेके गिरावट क्यों नहीं आ रहा है, यहाँ कंपनी को रेजिस्टेंस लेके गिरावट क्यों नहीं आ रहा है? इसका एक रीज़न है कि कंपनी बिल्कुल भी गिरना नहीं चाहता और यही से कंपनी के अंदर चांसेस दिखाई दे रहे हैं कि यही से एक अच्छा खासा ब्रेकआउट कंपनी कर सकता है, राइट। तो जो भी कंपनी रेजिस्टेंस लेवल पर होल्ड कर रहा है ना, देखिएगा ऊपर से क्या एक ट्रेड लाइन है, राइट, ऊपर से ट्रेड लाइन है, नीचे से एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। जैसे कंपनी लेवल्स को ब्रेक करेगा आप देखते रहना कि जैसी कंपनी लेवल्स को ब्रेकआउट देगा, रिटेस्ट करेगा और जैसी कंपनी फिर निकलेगा ना, बहुत अच्छी खासी तेजी हमें देखने को मिलेगा। तो जिन लोगों ने हायर प्राइस रेंज के आसपास भी बाइंग किया उन लोगों को भी बेनिफिट मिलेगा, जिन लोगों ने गिरावट के अंदर बाइंग किया उन लोगों को भी बेनिफिट मिलेगा, जिन लोगों ने मिडल लेवल्स के ऊपर बाइंग किया उन सभी लोगों को बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि जैसी कंपनी इस यहाँ से बाहर निकलेगा ना, सबसे पहला टारगेट है ये जो कि 1150 का, उसके बाद टारगेट क्या है 1340 रुपये का। तो बाय ऑन डी स्ट्रेटेजी जरूर अप्लाई करना। अभी हम बात करने वाले टीसीएस के बारे में, जहां टीसीएस के अंदर हमें कुछ दिनों से बिल्कुल भी तेजी या फिर गिरावट देखने को नहीं मिला, लेकिन फ्राइडे के दिन 4010 रुपए के आसपास हमें क्लोजिंग नजर आ चुकी। तो 6 घंटे पहले एक अपडेट आया है, आप देख सकते हैं ग्लोबल ट्रेंड अर्निंग फर्म फ्रॉम टीसीएस एचसीएल टेक टू गाइड मार्केट दिस वीक एनालिस्ट। तो एनालिस्ट के द्वारा, ब्रोकरेज फर्म के द्वारा टीसीएस का जो Q1 का रिजल्ट आने वाला है वो कैसा आएगा उसके ऊपर थोड़ा बहुत उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, उन्हें थोड़े नंबर्स हमें दिया है। इनका ये मानना है कि टीसीएस का जो Q1 का रिजल्ट है उसके जो रेवेन्यूज होगा वो 1.6% ईयर बेसिस ग्रो हो सकता है एंड 3.5% क्वार्टर बेसिस के ऊपर हमें ग्रो हो सकता है। उसके साथ साथ इनका प्रॉफिट्स के बारे में भी मानना था कि कंपनी का जो प्रॉफिट्स है उसके अंदर भी अच्छी खासी हमें ग्रोथ आ सकती है। फॉर एग्जांपल आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ जो कंपनी का प्रॉफिट्स है, राइट, नेट प्रॉफिट, उन्होंने बोला गया है कि 22.4% तक का क्वार्टर बेसिस के ऊपर आपको फॉल देखने को मिल सकता है, लेकिन ईयर बेसिस के अंदर 4.1% की ग्रोथ
नजर आ सकती, लेकिन आपके लिए और हमारे लिए या फिर कंपनी के लिए मार्केट का क्या एक्सपेक्टेशन है, वो अगर कंपनी फुलफिल करते तो कोई गिरावट नहीं आएगा, यही से एक अच्छी खासी तेजी हमें देखने को मिलेगा। टीसीएस का भी क्वार्टर 1 का रिजल्ट कंपनी के द्वारा डेट हमें डिक्लेयर किया, आप देख सकते हैं बहुत जल्द टीसीएस का रिजल्ट आने वाला है, डेट है 11 जुलाई का, राइट। तो 11 जुलाई को कंपनी क्वार्टर 1 के रिजल्ट्स के साथ साथ डिविडेंड का भी बेनिफिट शेयर होल्डर्स को देने वाला है, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। और हमें टीसीएस कंपनी के अंदर ब्रोकरेज फर्म के द्वारा टारगेट दिया है, इनका मानना है कि बहुत जल्द कंपनी 4,600 रुपीज तक का लेवल हमें अचीव करके दे सकती, तो जरूर कंपनी के अंदर बायोंडी स्ट्रेटेजी अप्लाई करना। सभी के सभी आईटी सेक्टर का जो रिजल्ट है वो इस क्वार्टर के अंदर बढ़िया तरीके से आ सकता है, जिस वजह से कंपनी के अंदर हमें बहुत अच्छे खासे रैली आ सकती है। अभी हम बात करने वाले हैं अलायंस इंटीग्रेटेड मेटालिक्स लिमिटेड, 93 रुपीज पर ट्रेड कर मैक्सिमम में 4000% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दिया। रिसेंटली कंपनी ने अनाउंसमेंट किया है 2:1 रेशियो बोनस, जिसके पास 1 शेयर होंगे तो ये कंपनी आपको 1 के बदले 2 शेयर देने वाला है, और यही एग्जीक्यूशन के बाद आपके पास टोटल शेयर होंगे 3 शेयर। इसी रेशियो के अंदर आपको बोनस का बेनिफिट मिलने वाला है।